नमस्कार। अब अध्ययन करेंगे कार्ल रोजर्स के सिद्धांत का। कार्ल रोजर्स का सिद्धांत आप इसलिए भी आपको समझने की जरूरत है क्योंकि जो स्व की जो संकल्पना है, आत्म संकल्पना है, जिसको जाने बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। वास्तविकता यह है कि जब हम स्वयं को ही नहीं जानेंगे तो हम किस प्रकार से अधिगम करेंगे या हमें कैसे अपनी आवश्यकताओं का पता लगेगा, उसकी संकल्पना का सिद्धांत इन्होंने दिया है। दूसरा जो है, इन्होंने अनुभवजन्य या प्रायोगिक अधिगम का सिद्धांत दिया है और साथ ही इनका सूचना प्रक्रिया सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके सिद्धांत की अगर चर्चा करें तो पहला इनका सिद्धांत जो है आपका अनुभवजन्य या प्रयोगात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हमको संज्ञानात्मक जो हमारे पक्ष है उसकी अपेक्षा जो हमारे अनुभव से अर्जित ज्ञान है या जो हम प्रयोग करके ज्ञान कर रहे हैं वो ले रहे हैं, वास्तविकता जो हमारे वातावरण से संबंधित है उसको जो हम अनुभव कर रहे हैं, तो वो ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो संज्ञानात्मक पक्ष है वह हमारे सिर्फ ज्ञान को ही मतलब सूचनाओं का ही संग्रहण करता है या ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन वास्तव में जो अधिगम है उसके परिप्रेक्ष्य में हमको ये जानने की बहुत ही आवश्यकता है कि हमने उसको एक्सपीरियंस कैसे किया या किस प्रकार से वातावरण में हमने उसका अनुभव किया या किस प्रकार से उसकी प्रक्रियाएं जो है वास्तविक परिप्रेक्ष्य में होती है। तो इनका जो सिद्धांत है अनुभवजन्य सिद्धांत, इसमें इन्होंने जो कहा है वो कहा है कि जो हमारा ज्ञान है वो हमारा जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है वह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। अर्थात जो अनुभव करके सीखना हमारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा इनका टर्म है स्व अनुभव। अनुभव जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें भी इन्होंने स्व अनुभव पर बहुत ही बल दिया है। मतलब आत्म अनुभव, स्व हम क्या है, हमारा हमारी वास्तविकता क्या है उसको जानना, उसका अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इन्होंने बात की कि सबकी क्षमता अद्वितीय है, बस अनुभव देने की आवश्यकता है। इनका मानना था, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से अगर बालक के बारे में कहें या किसी व्यक्ति के बारे में कहें तो हम उसको एक तरह से संपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि उसके पास जो क्षमताएं हैं वो जन्मजात होती हैं। तो इनका भी यही कहना था कि जो उसकी वो पूर्ण है, उसको बाहरी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप उसको ज्ञान ना उड़ेलें, बल्कि आप उसको अनुभव दें, उसका एक्सपीरियंस करवाएं। जैसे इन्होंने जैसे व्याख्यात्मक शिक्षण है, इसके अपेक्षा आप जाइए, भ्रमण कराइए, आप सेमिनार संगोष्ठी करवाइए, कार्यशाला करवाइए या अन्य ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करवाइए, उस पे ज्यादा बल दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि सबकी क्षमता अद्वितीय है, बस हमको अनुभव देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मकता मात्र ज्ञान देता है, लेकिन जो हमारा अनुभव है उसका उपयोग कराना सिखाता है। हम जानते हैं कि खाना कैसे बनाना है, इससे खाना नहीं बना सकते, हमको उसका एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब जाके हम खाना बना पाएंगे। हमको पता है कि दाल में पानी डाला जाता है और उसमें दाल डाली जाती है, हल्दी डाली जाती है इतनी इतनी मात्रा में, लेकिन हमको एक्सपीरियंस नहीं है हम उतनी मात्रा एग्जैक्ट कर रहे हैं और हमको एक लोग के लिए खाना बनाना है, हम 10 लोग की दाल बना दे रहे हैं, या 10 लोग की खाना बनाना है तो हम 5 लोगों की दाल बना दे रहे हैं। तो क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है। ऐसा मुझे याद है बचपन में एक चाचा थे, उन्होंने मुझसे पूछा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल किचन में नहीं घुसाया, मुझे लगता है मेरी शादी होने वाली थी तब मैं पहली बार संपूर्ण रूप से मैंने खाना बनाया था, नहीं तो मैंने कभी नहीं, बस नाश्ता पानी यही सब। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि बेटा एक क्वेश्चन का आंसर दे दो तो मान जाऊंगा तुमको खाना बनाने आता है। तो वास्तव में मुझे नहीं आता, मैंने कहा मुझे नहीं आता, लेकिन मैं हाँ बता लूंगी। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें लौकी उबालनी है तो तुम्हें कितना पानी डालना पड़ेगा। तो मैं देखती थी घर में आलू जैसे बोलता था तो उसमें पानी अगर भगोने में उबाला जाता तो ज्यादा डाला जाता था, तो क्या होता था कि वेपर हो जाता था। तो मैं उनको बोली कि हाँ 2-3 लोटा तो डाल सकते हैं। तो वो बहुत तेजी से हंसे, फिर बोला कि बहुत अच्छा खाना तुम बनाती हो। तो फिर ये था, मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी थी और मुझे नहीं पता था कि लौकी भी पानी छोड़ता है और हमको उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से अधिगम भी होता है आपका। तो यहाँ पे हमको समझने की जरूरत है कि संज्ञानात्मकता जो है मात्र ज्ञान देती है और वो उसका उपयोग करना सिखाता है। इसी के साथ इन्होंने कहा कि सोद्देश्य होनी चाहिए, जो हमारा अधिगम होना चाहिए उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, अर्जित होना चाहिए। मतलब
जो क्योंकि आप कहेंगे कि अपना क्यों नहीं, मतलब स्व का क्यों नहीं। अरे स्व का तो वो खुद ही मान रहे हैं कि वो क्षमताएं उसकी पूर्ण है, उसके पास खुद ही भरपूर क्षमता है, अद्वितीय है। लेकिन आपको उसमें अर्जित जो है वो एक्सेस है ना लर्निंग का, तो वो अर्जित होनी चाहिए। साथ ही साथ ज्ञान का अंतरण होना चाहिए, मतलब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उसका अंतरण। यही बात है कि व्यवहारवादी जो है उनका मानना है कि व्यवहारिक जो ज्ञान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम स्क्वायर रूट कौन सी परिस्थिति में निकालते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के हैं तो हमको पता है, मतलब एक्सपीरियंस करिए, अगर आपको पता है कि भाग देना है और आपको ये नहीं पता कि भाग देना आता है, लेकिन यही नहीं पता कि भाग देना कहाँ है, कौन से जगह जाके देना है, तो आप करेंगे क्या उसका। मतलब सिर्फ दिमाग में नहीं रखना है उसको, मतलब एक्सपीरियंस में लाना है। तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस बेस्ड इनका जो है यहाँ पर सिद्धांत था, बहुत ही अच्छा सिद्धांत इसमें आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया जो कि है स्व संकल्पना। आप क्या हो कैसे जानोगे, तो उसका जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो आपका आत्म का सिद्धांत या स्व का सिद्धांत कह सकते हैं। इसमें क्या किया उन्होंने, 3 पक्ष रखे हैं। वास्तविक स्व, जो आप एक्चुअली हो, आदर्श स्व, मतलब जो आप होना चाहते हो, या जो एक सामाजिक रूप से परिपाटी बनी है या आदर्श रूप से परिपाटी बनी है कि ऐसा होना चाहिए। व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, व्यक्ति को सत्यवादी होना चाहिए, व्यक्ति को निर्मल व्यवहार वाला होना चाहिए, व्यक्ति को मतलब अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो ये है, और आप क्या हो, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सकता है सब अच्छे गुण हो लेकिन आपके अंदर गुस्सा हो, तो वास्तविक स्व आप अलग हुआ कि नहीं। तो ये वास्तविक स्व, आदर्श स्व और समझिए स्व छवि। यहाँ पे आप अपने दिमाग में अपनी क्या इमेज बना रखे हो, आपकी समाज में और आपके लिए खुद कैसी इमेज है, मतलब आप अपने को क्या समझते हो। आप चोरी करते हो तो आप अंदर से तो पक्का डेफिनेटली जानते हो कि आप गलत हो, तो वो आपने एक इमेजिन किया हुआ है कि मेरी छवि ऐसी है, हम चाहे जितना भी दिखा लें, हम गलत तरीके से पैसे कमा लें और हम जाएं बाहर कंबल बांटें और दान करें, तो इससे बेटर आपका क्या है कि आप कंबल ना बांटो, दान ना करो, कम ही कमाओ, लेकिन सही कमाओ, मेहनत से कमाओ। तो यहाँ पे जो सिद्धांत है, आपने अपनी छवि अपने लिए कैसे बना रखी है, आपकी वास्तविक छवि। हो सकता है आप अपने आप को तब भी गवर्नर समझ रहे हो कि अरे हम तो बहुत दान पुण्य कर रहे, लेकिन वास्तविक स्व क्या है, आप जो रियल में है, जो नॉर्म है, इसके हिसाब से आपका जो स्व है वह वास्तविक स्व है। ये और आपने जो छवि बना दी, तीनों का इंटरेक्शन, अगर ये तीनों एक साथ है तो एक आपका कॉन्ग्रुएंट आपका एनवायरमेंट है आपके व्यक्तित्व का। अगर तीनों थोड़े थोड़ा है तो मतलब आपके अंदर कोई ना कोई डिफर है, मतलब वास्तविक नहीं है आपका पूरी, मतलब वास्तविक जो है और अपनी छवि जो बना ली है और जो स्व है आदर्श स्व, ये तीनों में थोड़ा डिफरेंस है। और अगर ये तीनों एक साथ है, मतलब आप एक कह सकते हो ना सुपरमैन हो, मीन्स जैसे होना चाहिए आपने वास्तविकता भी आपकी वही है और आपने उसकी छवि बनाई। ये देखिए अंतर यहाँ पे है कि आपकी वास्तविकता भी वही है आदर्श स्व की तरह, लेकिन आपने छवि वैसे नहीं बनाई। आप हमेशा मेरे पास क्या ही है, कम कमाता हूँ, भले मेहनत से कमाता हूँ, चोरी नहीं करता हूँ, पर देखो उनका देखो उनका देखो, ये वाली आपकी कंडीशन नहीं रहनी चाहिए। आपकी छवि भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। सही काम करो, एकदम बेटर महसूस करो, पॉजिटिव महसूस करो। तो ये चीज़ इन्होंने कही, ये पॉजिटिव महसूस करना, धनात्मक सम्मान की बात, ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये आपका जो टर्म है, यही आपकी स्व संकल्पना है। जब भी हम स्व संकल्पना को परिभाषित करेंगे तो ये एक मानसिक आपका चित्र होता है जिसमें आपकी जो जन्मजात क्षमताएं हैं प्लस बाहरी जो हैं चीजें वो सब मिल जाती हैं, और साथ ही साथ कैसी होनी चाहिए, मतलब एक आदर्श जो होता है उस वही वास्तविक होना चाहिए और आपने उसकी संकल्पना बनाई होनी चाहिए। तो ये आपका आत्म का सिद्धांत है। कार्ल रोजर्स का बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अगर आप समझ रहे होंगे तो रियलिटी है कि चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ कि अमेरिका के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, और उसी ड्यूरेशन में सारे 1914 1916 और मतलब जो हमारा जिस समय हम लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से,
और उस समय की बात है कि यहाँ पे दूसरे देशों में शिक्षा और मनोविज्ञान पे कितना बड़ा कार्य हो रहा था कि आज की 21वीं सदी में भी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। आपको सोचने की जरूरत है, क्यों ऐसे सिद्धांत हम नहीं इनोवेट करते। तो आपको ये समझना भी कि ऐसे जो सिद्धांत हैं ये हमारे पुरातन जो हमारे इतिहास है, वास्तविकता ये है कि जैसे हमारी गुरुकुल पद्धति देखिए, बौद्ध धर्म की पद्धति देखिए, जैन धर्म की पद्धति देखिए, उसमें आपको साफ साफ थोड़ा डिफरेंट रूप से आपको ये चीजें सब कुछ मिलेंगी। बस यही है कि मान्यता की बात है कि हम उनको ज्यादा फोकस दे रहे हैं, चीजें उन्होंने सही की और अपनी चीजों को कम आंक रहे हैं। मतलब हमने जो अपनी स्व छवि बना रखी है वो बहुत ही कम है, जो कि हमारा नॉलेज जो है सुपीरियर आपको मानना चाहिए भाई। वास्तव में आप अध्ययन करिए, जैसे वैदिक ग्रंथ हैं उनके अध्ययन करिए, उपनिषद है उसके अध्ययन करिए, या आप उस जितने भी आपके पुराण हैं उनके अध्ययन करिए। तो हम उसका सिर्फ निगेटिव देखते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे कहा। हमको ये जानने की जरूरत है वास्तव में वहां पे क्या कहा गया। कहीं भी किसी की भी अहित की बात नहीं की गई है, और तब भी वो तात्कालिक परिस्थिति थी, उस समय जो चलन था उस समय की बात थी। लेकिन हमारा जो ज्ञान पद्धति है, हमारी जो ज्ञान का पूरा एक समझिए एक साम्राज्य था भारतवर्ष में, उसको हमने स्व छवि उसकी इतनी खराब बना ली है कि हमको दूसरे मनोवैज्ञानिकों की बात समझनी पड़ रही है और पढ़नी पड़ रही है। हमको उसको भी याद करना पड़ा कि इन्होंने ये कहा, ये चीज होती है कि नहीं होती, मैं नहीं पता, बस उन्होंने कहा कि हमको पढ़ना है। तो वास्तव में ये बात है कि हमको मानसिक रूप से स्वतंत्र रहना है, और एक मतलब पॉजिटिव आपके अंदर थॉट्स होने चाहिए कि नहीं हम बेटर हैं और हम करके भी दिखाएंगे, और अपने ही नहीं अपने राष्ट्र का और विश्व का, मतलब ऐसी चीजें आप इन्वेंट करिए कि पूरे विश्व, जैसे कि आप सिर्फ उपकरण तक यांत्रिक रूप से, जैसे इन्होंने कहा यांत्रिक नहीं होती है सब चीजें, यांत्रिक रूप से तो अलग आपका है लेवल, लेकिन हाँ आपको मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक रूप से बहुत ही उन्नत होने की आवश्यकता है, जो कि आप हैं, बस आपको समझने की जरूरत है, उसका अध्ययन करने की जरूरत है। अब इनका एक जो सूचना प्रक्रिया का सिद्धांत है, इसमें उन्होंने कहा कि जो आपकी जैविक और मनोवैज्ञानिक चीजें हैं और साथ उसके साथ ही जो आपकी अंतर्शक्ति और अनुभव है, ये सारी सूचना की प्रक्रिया में आपके योगदान देती है। अब ये जो स्ववाद है इनका, कार्ल रोजर्स का, उसकी हम चर्चा करेंगे। स्ववाद में जो इन्होंने टर्म कहे हैं, स्व संकल्पना, जैसे कि आपने समझा, स्व ज्ञान, स्व मूल्य, स्व विकास, इसकी बात इन्होंने कही। बाह्य व आंतरिक अनुभूति, ये भी इनका बहुत महत्वपूर्ण टर्म रहा। भावों की वास्तविक प्रकृति, जो भी इमोशंस है उसकी भी वास्तविक प्रकृति, और जो जिस परिप्रेक्ष्य में उसकी वास्तविक जो आपकी प्रकृति। आत्म साक्षात्कार जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर स्वयं आपको लगता है मुझे ये चीज नहीं आती, तो आपको कोई सिखा नहीं सकता। मुझे नहीं आती की जगह मुझे इतनी ही आती है, इसको इतने को मुझे इतना करना है, ये आपको सोचना है। तो इसके लिए आपको स्व साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार आपका होना बहुत जरूरी है। सम्मान की बात कही है इन्होंने, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका धनात्मक सम्मान की बात, 3 टर्म इन्होंने बताए, धनात्मक सम्मान, सहानुभूति, अनुरूपता, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जिसमें धनात्मक सम्मान में परिस्थितिगत और अपरिस्थितिगत धनात्मक सम्मान की इन्होंने बात की। परिस्थितिगत धनात्मक सम्मान, जैसे कि आप 4 लोगों के बीच में जाके वो काम करते हो और आप ताली बजाते हैं, लेकिन आप 4 लोगों के बीच जाते हो, अच्छा ही काम करते हो, अपना पैसा भी लगाते हो, लेकिन नहीं बचती, तब आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप उसको छोड़ देते हो। ये आपका है, आपका परिस्थितिगत धन। आप इसके लिए, जैसे आप उसमें पॉजिटिव आपको सम्मान नहीं मिला, तो आप क्या करते हो, अपने व्यवहार को ही चेंज करते हो, जबकि आप सही हो। इसीलिए इन्होंने परिस्थितिगत धनात्मक सम्मान को ज्यादा महत्व दिया है। एकदम मतलब ऐसा, मतलब खुद से अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हम सही हैं, हम सही काम भी वहां भी जाके करेंगे, हम भी सही हैं, और हमको प्रेस की जरूरत नहीं है। और अगर हम सही हैं तो हमको अपने व्यवहार को भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है आपके कार्ल रोजर्स का सिद्धांत मनोविज्ञान का, बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। अब महत्वपूर्ण आप इस दृष्टि में भी देखते हैं कि आपके पेपर में आता है कि नहीं, लेकिन
मुझे लगता है कि जानने की ज़रूरत है जिस चीज़ों को, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कुछ जो कुछ मुझे आता है वो कुछ आपको भी आना चाहिए। बस इसके आगे हम लोग उसको अध्ययन करके बढ़ाते रहेंगे, बाकी तो चीज़ें सही हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको दोबारा समझना या आपको समझ में नहीं आया कहीं से भी, तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर कोशिश करूँगी उसको विश्लेषित करने की।